आज मैंने एक रूल तोड़ा और उस रूल ने मेरे 18 के ले लिए। ट्रेड गलत नहीं था, लेकिन मेरा डिसीजन गलत था। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। मैंने आज दो ट्रेड लिए थे। एक मेरा कैनरा बैंक था और दूसरा था एलटीएफ। तो सबसे पहले मैंने जो लिया था वो कैनरा बैंक लिया था। तो आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे लिया था। ये देखो, इधर ब्रेकआउट पे मेरी एंट्री थी। तो मेरा ट्रेड गलत नहीं था, लेकिन मैंने क्या गलती की वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे भी जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं पुल बैक के ब्रेकआउट पे लेता हूँ। और पुल बैक की जो लास्ट कैंडल होती है वो मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने गलती क्या की, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको क्या सिचुएशन थी। मैंने कल मजगांव डॉक का स्टॉक लिया था। तो वो भी मैंने इधर ही लिया था, यहाँ पे। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई। यहाँ पे वो नीचे आया, मैंने इधर मेरा स्टॉप लॉस रखा था। मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और यहाँ से वो वापस चला गया। अभी क्या हुआ, आज मेरे मन में वही डर था कि शायद सेम पैटर्न बना था। तो मेरे मन में वही डर था कि शायद आज भी ऐसा होगा कि वो नीचे आके ऊपर चला जाएगा। तो मेरे मन में एक होप पैदा हो रही थी कि नहीं, वो कल की तरह आज भी ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट देगा। तो वो यहाँ पे आया तो मुझे लॉस बहुत बड़ा दिखने लगा। आई थिंक 8 से 9 हज़ार का लॉस दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो एटीएम है उधर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो और एक होप पैदा हुई। तो वो होप के कारण मैंने इधर सेल नहीं किया, वेट किया, फिर वो ऊपर आया। अभी ये कैंडल एटीएम के ऊपर बंद हुई, तो मुझे लगा नहीं, अभी तो ऊपर ही जाएगा, इसीलिए मैंने सेल नहीं किया। और जैसे सेल नहीं किया, वैसे वो देखो ऐसे नीचे आया है। पर इतना अच्छा था कि मैंने जब भी 15 मिनट पे शिफ्ट हुआ, तो मैंने ये कैंडल के लो के पास मैंने अपना हार्ड एसएल, जो मेरा इमोशनल एसएल था कि भाई चलो इतना मैं ले लूंगा ऐसा करके, तो वो मैंने रख दिया। तो फाइनली वो यहाँ पे एग्जिट हुआ। यहाँ पे मुझे कितना लॉस दिया उसने, 17,820 रुपये। और अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होता तो ये देखो, यहाँ पे कितना है, 7 रुपया 52 पैसा गिरा हुआ है। मैं जनरली फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्यूचर में ट्रेड करना, बिकॉज मेरा कैपिटल 8 लाख है, तो मैं 8 लाख कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। तो मेरा रिस्क रहता है 6 हज़ार, 7 हज़ार, 4 हज़ार ऐसे रहता है। तो मैं उस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। कभी कभी स्टॉक में भी ट्रेड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एमसीएक्स। तो एमसीएक्स का लॉट बहुत बड़ा है और उसमें मूवमेंट भी ऐसी रहती है। तो आज मैंने एमसीएक्स का सोचा, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हो रहा था लमसम 56 पॉइंट। तो उसका लॉट आई थिंक 600 का है। तो 56 इंटू 600, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो रहा था, तो मैंने उसे इग्नोर ही किया। लेकिन थोड़ा कम होता तो मैं ले लेता। ठीक है, तो मैं बच गया इसमें। बाकी अगर इसमें मैंने रखा होता, मेरा ये एसएल नहीं होता, तो कितना है, 7 रुपया 56 पैसा। और इसका एक लॉट कितने का है, 6,750। लमसम 7 रुपये गणे
7 × 6,750। ओ माय गॉड, एक ही दिन में 47,000 का लॉस दिखता मुझे, तो मैं कैसे बेर कर पाता। मतलब ये एक लेसन है कि एसएल जो भी है हमारे लिए अच्छा ही है। यहाँ पे एक दिन मुझे अफसोस हुआ, लेकिन अगर मैंने इधर एसएल लगाया था और अगर मैं इधर निकल जाता तो मैं पर्टिकुलर 8,000 लॉस लेके निकलता। लेकिन देखो, इमोशन, साइकोलॉजी जो बोलते हैं ना, 17,000 के लॉस में मैं निकला। फिर मैंने एलटीएफ में ट्रेड लिया। एलटीएफ में मेरा रिस्क छोटा था, तो मैंने सोचा कि उसमें मैं एक रिस्क लेता हूँ। थोड़ा सा शायद 1500 के आसपास का था। नो डाउट वो भी, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक जो भी थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ उसके लिए ही था। तो गलत नहीं बोलूंगा, उसके लिए ही था कि भाई जो कोई थोड़ा सा 17,000 का 15,000 हो जाए या फिर 12,000 हो जाए। ये देखो एलटीएफ में क्या हुआ था। एलटीएफ में मैंने एंट्री यहाँ से लिया था, यहाँ से। क्यों यहाँ से लिया था? क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड एक इम्पल्स मूव आया था, ये देखिए। तो मेरे हिसाब से पुल बैक के लिए यहाँ पे आएगा और यहाँ से वो वापस गिरेगा, और थोड़ा सा गिरा भी, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेशन, मैं सोचा था कि इधर तक तो आना ही चाहिए। यहाँ पे मुझे शायद 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया और मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे। ये मेरी एंट्री थी, ये ये मेरी एंट्री थी, और मैंने मेरा एसएल यहाँ पे प्लेस किया था। तो लास्ट में वो रिवर्स हुआ और ऊपर आता गया। फिर 3:20 3:25 हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए मैंने इधर ही मेरा ट्रेड एग्जिट कर दिया। और 900 रुपये का उसमें भी मुझे छोटा सा लॉस हुआ। तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है कि बिकॉज हम अपना रियल मनी इसमें लगा रहे हैं। तो एक बार लॉस अगर हम मन में देख रहे थे ना, तो एक फाइट चलती रहती है रिकवर करने के मगज में, कैसे रिकवर करूं, कैसे रिकवर करूं। तो आज का जो लॉस हुआ है, मेरा लॉस मेरे हिसाब से 8K तक ही था, लेकिन जो ज्यादा लॉस हुआ वो किसके लिए हुआ कि मेरा इमोशन बीच में आ गया, और वो इमोशन के कारण 8,000 से मेरा लॉस 17,000 चला गया। मेरे साथ ऐसे बहुत बार इश्यू होते हैं, बहुत बार मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं ट्राई कर भी रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे इस मार्केट में। तो ये थी आज की मेरी पीएनएल स्टोरी। मैंने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, मेरा एसएल हिट हुआ तो क्यों हुआ, मेरा ज्यादा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से नए ट्रेड के साथ। आई होप कल प्रॉफिट में निकला। नॉट होप, कल टेक्निकल देखने का, और टेक्निकल देखने के बाद हमें प्रॉफिट में निकलना है कि कौन सा ट्रेड ले, कौन सा नहीं ले। और हाँ, नो होप, जैसे कि आज मस्काउ डॉग में के कारण मुझे कैनेरा बैंक में थी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आज ही पीएनएल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।